सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई थी, तो उनको लेकर हम आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। तो बच्चे 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के जो भी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, कुछ बातों को लेकर थोड़े से चिंतित हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि पेपर होंगे नहीं होंगे, रिज़ल्ट कब आएगा, या एग्ज़ाम्स जो हो चुके हैं या जो रिज़ल्ट आएगा उसमें किस आधार पर आप लोगों को मार्क्स अंक मिलेंगे। तो एक एक करके हम इसको आपके साथ शेयर करते हैं, इस जानकारी को शेयर करते हैं कि जैसा कि सबसे पहली बात तो बच्चों के आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जैसे कि सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है कि कोशिश है 15 जुलाई से पहले, लास्ट 15 जुलाई तो है ही, कोशिश रहेगी कि उससे पहले भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है 10वीं का भी और 12वीं कक्षा का भी सीबीएसई बोर्ड का, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो चुके थे उनकी कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो चुकी थी। तो जो बचे हुए थे उस पर कन्फ्यूजन था कि वो एग्ज़ाम्स करवाएं या ना करवाएं। तो 1 से 15 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने की जो सीबीएसई बोर्ड की कोशिश थी, तो उस पर अब विराम लग चुका है कि अब वो परीक्षाएं नहीं होंगी, सबसे पहली बात। तो अब दूसरी बात ये है कि अंक आपको किस आधार पर मिलेंगे। जो एग्ज़ाम्स आपके नहीं हुए हैं, यानी कि जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो उनमें आप लोगों को अंक किस आधार पर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 10वीं कक्षा के ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स हो चुके थे। नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो दंगों की वजह से कुछ एग्ज़ाम 10वीं के रह गए थे, तो 10वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम रह गए थे उनको बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। वहाँ पर आपको दोबारा एग्ज़ाम्स की कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो 10वीं कक्षा का रिजल्ट, जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स सभी हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनका तो जैसे नॉर्मल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे होना था वैसे ही होगा। हाँ, 12th क्लास के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों को 2 व्यवस्था दी गई हैं, 2 वैकल्पिक व्यवस्था दी हैं कि एक तो वो आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो एग्ज़ाम्स रह गए हैं, जो परीक्षाएँ नहीं हो पाई हैं, जो रद्द कर दी गई हैं, तो उनमें जो अंक आपको मिलेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के या जो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं तो उस आधार पर मिलेंगे। वो अभी मैं बताऊंगा आपको। और मान लीजिए अगर कोई बच्चा ये कहे कि हम खुश नहीं हैं अपने उन नंबरों से, तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगी कि जब कोविड-19 का दौर ख़त्म हो चुका होगा या हल्का पड़ चुका होगा तो वो परीक्षाएँ बाद में दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात ये रहेगी बच्चों के, अगर आप लोगों ने दूसरी व्यवस्था, दूसरी ऑप्शन, दूसरा विकल्प अगर चुन लिया कि आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे और आपने एग्ज़ाम दिए और आपके जो नंबर होंगे, जो अंक होंगे, वो सीबीएसई ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उससे अगर कम रह गए, तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पीछे वाले अंक ही बरकरार रखें। ऐसा नहीं होगा। आपको फिर जो परीक्षाएं आपने दी होंगी उन्हीं नंबरों से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो बड़ा सोच समझ के आप ये डिसीजन लेंगे। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि एग्ज़ाम्स बाद में हो पाएंगे, क्योंकि जैसा कि अब केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि कोई ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो पाएंगे। तो बाकी देखने वाली बात रहेगी। तो ये +2 12th क्लास के सीबीएसई के बच्चों के लिए व्यवस्था है कि इंटरनल आधार पर, अब मैं बताऊंगा कि वो नंबर कैसे मिलेंगे। और अगर खुश नहीं है तो फिर वो आप बाद में आपको पेपर एग्ज़ाम्स देने की ऑप्शन आपके पास खुली रहेगी। हालांकि उसकी कोई भी अभी तारीख तय नहीं की गई है कि वो एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो ये हमारे पास बात रही। और ये ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को वो एग्ज़ाम देने होंगे, ऐसा नहीं है। जो बच्चा इच्छुक होगा, जो इंटरनल असेसमेंट पर जो नंबर उनको मिले हैं उनसे अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो केवल उसी बच्चे को वो परीक्षा देनी है, अगर वो चाहे तो। अब तीसरी बात ये है कि आपको अंक किस आधार पर मिलेंगे। जो परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं उनमें आपको अंक किस आधार पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए, अब पहली ऑप्शन है कि जिन बच्चों के 3 से ज़्यादा पेपर हो चुके हैं, 3 से ज़्यादा पेपर जिन बच्चों के हो चुके हैं, तो बाकी बचे हुए एग्ज़ाम्स में जो उन्होंने नहीं दिए हैं, जो कैंसिल हो गए हैं एग्ज़ाम्स, तो उनमें उन बच्चों को जो आपके टॉप 3 पेपर होंगे, जिनमें आपने टॉप 3 पेपर में अच्छा स्कोर किया होगा, तो उनके अंकों के औसत के आधार पर आपको बाकी बचे हुए एग्ज़ाम्स में अंक दे दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के 4 एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो बाकी 2 बच गए हैं, तो उन 2 पेपर्स के अंदर आप लोगों को जो अंक मिलेंगे वो 4 में से जो टॉप 3 आपके एग्ज़ाम होंगे, जो टॉप 3 अंक मिले होंगे, उनके औसत के आधार पर आपको उन 2 एग्ज़ाम्स में अंक दे दिए जाएंगे। अब बात यह है कि अब मान लीजिए किसी ने 3 ही पेपर दिए होंगे, तो बच्चों उस केस में क्या होगा कि 3 में से
जो 2 बेस्ट पेपर होंगे आपके, तो उनके औसत के आधार पर बाकी जो परीक्षाएं आपकी नहीं हुई हैं, रह गई हैं, तो उनमें आपको अंक दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी बात को अगर बढ़ाएं कि किसी ने अगर 2 ही दिए हों तो बाकी नहीं दे पाया, तो उस केस में क्या होगा कि जो 2 में से जो आपका एक एग्ज़ाम होगा, टॉप होगा, जो अच्छा स्कोर किया होगा आपने, तो उसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे बाकी बचे हुए एग्जाम्स में, और इंटरनल असेसमेंट भी इसमें काम करेगा। अब आखिरी में अब बात चली है तो आगे तक बढ़ाएं कि अगर एक ही एग्जाम हुआ है तो बच्चों इस केस में फिर क्या होगा, स्कूल का रोल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। स्कूल में आपकी पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करके इंटरनल असेसमेंट होगा, आपके यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, तो उस केस में फिर स्कूल से आपका रिकॉर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस तरीके से आपके अंकों को आधार बनाया जाएगा और आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बाकी देखने में ये आ रहा है कि इस बार जैसा कि बोर्ड भी और गवर्नमेंट भी थोड़ा सा लीनियंट मूड में है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बच्चों को मेंटली भी और हर तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है। तो मॉडरेशन पॉलिसी जो कि पिछले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर की वजह से CBSE ने बंद कर दी थी, तो वो हिडन रूप से कहीं ना कहीं इस बार शायद लागू की जा सकती है, जिसके चांसेस पूरे हैं। तो उसमें बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी दिए जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी बच्चा फेल होगा, मतलब कोई भी बच्चा फेल होने के चांसेस बहुत कम है। शायद वही बच्चा फेल होगा जो बिल्कुल ब्लैंक शीट देकर आया होगा, या जिसने कोई भी किसी भी तरह की कोशिश नहीं की होगी। अदरवाइज इस साल आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और कंपार्टमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से कंपार्टमेंट का तो इशू कम ही बनता है, क्योंकि शायद जब ये पेपर ही होल्ड कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इन कंपार्टमेंट के एग्जाम्स लेने में फिर बाद में परेशानी होगी। तो बोर्ड चाहेगा कि इन चीज़ों से बचें। तो ये मेरी अपनी निजी राय है। खैर, तो बाकी देखते हैं क्या रहेगा। बाकी इस साल रिजल्ट सभी बच्चों का बहुत अच्छा आएगा, तो इसलिए होप फॉर द बेस्ट। सभी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा, सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर की है कि 15 जुलाई से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ चुका होगा। और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी CBSE बोर्ड के, कि उनका रिजल्ट अच्छा आए, अच्छे अंकों से सभी बच्चे पास हों। और इसका जो नोटिफिकेशन है CBSE का, वो भी मैं अभी आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ये आपके साथ मैं जानकारी जो शेयर करना चाहता था, तो मैंने आपको ये जानकारी दी। तो धन्यवाद।